उनके वेदों में आया है ओम नमः शिवाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जब इसका मतलब होता है जब हमारे अल्लाह सुब्हानो तआला की उसी एक अल्लाह की इबादत करने के लिए वो भी बोलते हैं। लेकिन आपको बताऊं शूद्रो ब्राह्मण दामिति, उनका ही वेद कहता है कोई माई का लाल परमात्मा के सर से पैदा नहीं हुआ है। सलमान अज़हरी साहब बेकसूर हैं। उन्होंने जो अल्फाज बोले थे कुत्तों का वक्त है हमारा भी दौर आएगा, ये लोग अपने ऊपर ले रहे हैं। उन्होंने तो मिसाल दिया था। अब दोस्त आइए, रक्षाबंधन में हमें राखी बांधिए, होली में हम आपके साथ, ईद में आप हमारे साथ सेवैया खाए, ये हमारा त्यौहार है। ये लोकतंत्र होता है मेरे भाई। लेकिन लिया इसी सरजमीन पे गौतम ने, इसी ज़मीन पे कान्हा ने गीत गाया है, इसी ज़मीन पे राधा ने जन्म पाया है, इसी ज़मीन पे पैदा हुई है सीता भी, इसी ज़मीन पे राम ने जन्म पाया है, इसी ज़मीन पे वलियों की पाक बस्ती है, इसी ज़मीन पे ख्वाजा की पाक हस्ती है, इसी ज़मीन पे दारुल उलूम देवबंद है, इसी ज़मीन पे कश्मीर है, हिमालय है, हमारा ही देश हर देश से निराला है। पढ़ा। मैं हूं मुनव्वर शेख, लोकहित में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि रामगिरी महाराज जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ़ जो है अनाप शनाप कुछ दो शब्द कहने के बाद में जो है मुंबई में देश भर में सारे प्रोटेस्ट होने के बाद में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारे साथ में कुछ उलमाए लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। हम बात करते हैं, जानते हैं कि आज जो मौजूद है यहाँ पर क्या कहना चाहिए। रामगिरी महाराज ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ़ बोला, क्या कहना चाहिए? देखिए, उसने जो भी बोला हमारे अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये नहायत ही शर्मनाक बात है। किसी मज़हब को डायरेक्ट टारगेट बनाया जाए और उस मज़हब के प्रोफेट और हमारे मैसेंजर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से बोला जो कि हम एक मुसलमान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। उसने अपने स्पीच में बोला कि अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 6 साल की उम्र में उन्होंने शादी किया। देखिए, रामगिरी महाराज का जो भाषण है हमारी इस्लाम के और हमारे ख़िलाफ़ है। उसने डायरेक्ट वही किया, ये भाईचारगी का देश है, एक साथ सबका विकास करने वाला स्वतंत्रता देश है, आज़ाद देश है, और इस देश में इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। दोस्ती कि हमारे इस देश में वी द पीपल ऑफ इंडिया वे मीन्स वे हिंदू मुस्लिम और पर्सन आर इक्वल इन द साइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर का अधिकार दिया है। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर का अधिकार है तो हमें मिला कहाँ वो अधिकार? हमने तो उनके हैं, हम भी आलिम हैं, हम अपने इस्लाम की तरफ से लोगों को बातें सिखाते हैं, हम भी स्पीच देते हैं। क्या हम कभी अपनी स्पीचों में किसी धर्म को या किसी धर्म के मेन अफसर को किसी को भी हमने बुरा कहा हो, या किसी धर्म के जो सबसे माने जाने इंसान है हम उनको बुरा कहा हो? बुरों को भी हम बुरा नहीं कहते, ये हमारा इस्लाम कहता है। लेकिन मेरे भाइयों, ये जो शर्मनाक बातें किया ये हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है। बस हम यही कहेंगे कि उसको जितनी जल्दी हो सके गिरफ़्तार किया जाए, वरना ये है कि इस देश में हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, नफ़रत न कभी झगड़ा करेंगे इस देश में। हाँ, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, हम एक दूसरे का हमेशा सम्मान करेंगे। लेकिन हम तो सम्मान करते हैं, वो कहाँ करते हैं हमारे? हम हिंदुस्तान में कहते हैं कि बार बार ये बोला जाता है कि हिंदुस्तान में हम घुसपैठी हैं। भाई, हम मुसलमान हैं। देश के लिए सबसे पहली आज़ादी हमने आवाज़ उठाई थी। अभी यौम आज़ादी के मौके पे हमारे मदरसों में जाकर देखिए, बहुत ही पुरजोश तरीके से प्रोग्राम किए गए थे। लेकिन सरकारी स्कूलों में जाकर देखिए, प्रोग्राम उस तरीके से नहीं हुआ था। और रामगिरी महाराज जो बात बोले हैं मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं, शूद्रो ब्राह्मण दामिति, उनका ही वेद कहता है कोई माई का लाल परमात्मा के सर से पैदा नहीं हुआ है। ओम नमः शिवाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, इसका मतलब आता है, हम उनके वेदों में है, हमारे कुरान में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत रहम वाला है। लेकिन उनके वेदों में आया है ओम नमः शिवाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जब इसका मतलब होता है जब हमारे अल्लाह सुब्हानो तआला की उसी एक अल्लाह की इबादत करने के लिए वो भी बोलते हैं। लेकिन भाई, वो लोग समझते नहीं हैं, जो मुंह में आया बक देते हैं। हमारा इस्लाम ये नहीं कहता, हम तो कभी किसी को बुरा नहीं कहते हैं, इसलिए तो हम अपने आप को सबके सामने काबिल बताते हैं। अच्छा, सलमान अज़हरी को भी गिरफ्तार किया गया था जी, कुछ उन्होंने शब्द बोला था, क्या बोला था? और अभी तक जो है नूपुर शर्मा ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला था, अभी तो उनकी भी गिरफ्तारी नहीं की गई। और अभी
रामगिरी महाराज को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। सलमान अजहरी को अभी तक गिरफ्तार करने के बाद भी अभी तो उनकी रिहा नहीं हुई। देखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बेकसूर हैं। उन्होंने जो अल्फाज बोले थे, क्या बोला कुत्तों का वक्त है, हमारा भी दौर आएगा, ये एक डायलॉग है, एक शायरी है। अल्लामा इकबाल ने भी बहुत सारी शायरी चलाई है, लेकिन इस शायरी जो उन्होंने बोला, कुत्तों का वक्त है, हमारा भी दौर आएगा, ये लोग अपने ऊपर ले रहे हैं। उन्होंने तो मिसाल दिया था। अब दूसरी चीज़, उनको गिरफ्तार किया गया कई सारे केसों से बनाकर। और हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कि वो सबसे रहमत आलम है, शफ़ी आज़म है, तमाम दुनिया के लिए रहबर हैं वो, हाँ, सबके लिए वो नबी हैं, और हम सब उन्हीं की उम्मत हैं। हम उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल कुछ सुन नहीं सकते। और जब हमारे नबी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जब बोला जा रहा है, तो आज पहले टी राजा ने शुरू किया, फिर उसके बाद एक और थे साहब, उन्होंने, या फिर नुपुर शर्मा बोले, उसके बाद माधवी देवी ने बोली, वो लोग आज़ाद घूम रहे। आज ये रामगिरी महाराज की हिम्मत है बोलने की। अगर उसी वक्त टी राजा को गिरफ्तार किया गया होता, पहले वक्त जब उसने आवाज़ उठाया था हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो कसम खुदा की ये नौबत नहीं आती। आज हम आवाज़ उठाते हैं। हम कभी किसी भी स्पीच में देखिए, हमारे उलमा ने, हमारे अकाबरीन ने किसी मज़हब को टारगेट किया नहीं किया मेरे भाई। हमारा इस्लाम परमिशन ही नहीं देता उसकी। तो अब ये सब ये जो मामला जो हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, जैसे सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है इसमें कहीं सियासती है? जी बिल्कुल। अभी देखिए, आने वाले वक्त में इलेक्शन है महाराष्ट्र का, और बिल्कुल इसमें सियासत, बीजेपी सियासत कर रही है। दूसरी चीज़ कि हम ये कहते हैं कि इनका काम है मारो काटो राज करो, इनका काम है आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, लेकिन हमारा काम है, हमारे बुनियादी अकायद हम सबको मिलकर चलेंगे, हम सबको लेकर चलेंगे। मेरे भाई, ये लोकतंत्र देश है, ये आज़ाद देश है। हम हिंदू मुस्लिम जन्म लिया इसी सरज़मीं पे गौतम ने, इसी ज़मीन पे कान्हा ने गीत गाया है, इसी ज़मीन पे राधा ने जन्म पाया है, इसी ज़मीन पे पैदा हुई है सीता भी, इसी ज़मीन पे राम ने जन्म पाया है, इसी ज़मीन पे वलियों की पाक बस्ती है, इसी ज़मीन पे ख्वाजा की पाक हस्ती है, इसी ज़मीन पे दारुल उलूम देवबंद है, इसी ज़मीन पे कश्मीर है, हिमालय है, हमारा ही देश हर देश से निराला है। पढ़ा हूँ हिंद की तारीख़ बारहा मैंने। अब देखिए, मैंने कुछ दिन कल प्रोटेस्ट किया था। क्या हुआ था उसमें प्रोटेस्ट में? मैं वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, उसमें हमको पुलिस आई और हमारा हक था प्रोटेस्ट, आवाज़ पहुँचाना। धरना प्रदर्शन के ज़रिए हम अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाएं और हुकूमत उस पर कार्रवाई करे, क्योंकि हम लोग मज़लूम हैं भाई, हमारे पास कुछ नहीं है। हम लोग जो भी करते हैं प्रोटेस्ट के ज़रिए अपनी आवाज़ आगे तक पहुँचाते हैं। लेकिन आज जब हम वहाँ पे कल गए, तो हमारे खिलाफ़ पुलिस आई और हमको बोली, 3 गाड़ी पुलिस आई और हमको बोली कि आप लोग वापस चले जाइए। हम बोले कि हमारा हक है, हम हिंदुस्तान में हैं, हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोला है। हमारी माँ को बोले हमको गाली दे तो हम पानी देंगे, पानी पी को भाई गाली दो, हमको बर्दाश्त है, लेकिन शान अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई गुस्ताखी करे वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पुलिस आके हमको बोली कि आप लोग चले जाइए यहाँ से। भाई आप निवेदन दे दो वहाँ पे। भाई हमारे यहाँ निवेदन FIR जब हम देने गए तो वहाँ पे कई FIR पहले से दर्ज थे उसके ख़िलाफ़। तो हमने उनको बोला कि हमारा हक है कि हम प्रोटेस्ट के ज़रिए ही, हम तो निहत्ते हैं ना, हम प्रोटेस्ट के ज़रिए ही आवाज़ उठाएँगे। हमारी आवाज़ों को कोई सुनता ही कहाँ है, ये एक तरफा किया जा रहा है। आने वाले इलेक्शन में जो करीब इलेक्शन चल रहा है उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। मेरे भाई, वहाँ पे जो बोलते हैं कि आप लोग वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, भाई सब मिलजुल कर यही हो रहा है वहाँ पर कि हमारी बातें सुनी नहीं जा रही है। भाई उसी वक्त वो एक्शन लेती कि ठीक तो ऐसा है कि अगर कहीं जैसे रामगिरी महाराज ने जो भाषण दिया, अगर उसी समय में अगर जो पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करते तो ये सारे मामले होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये उन्होंने गिरफ्तार करते इसको, और उसके बाद मैं ये पूरे देश में भी आवाज़ अपनी पहुंचाना चाहता हूं कि, और ये कहता भी हूं कि कोई उस वक्त प्रोटेस्ट नहीं करता, बल्कि ये कहता कि उसको सज़ा दी जाए, ताकि अगर उसको सज़ा मिलेगी ना भाई, तो यकीन मानिए कि सब किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी के मज़हब के ऊपर टारगेट करने की। अच्छा, तो किस तरह का लोगों को मैसेज देना चाहिए कि जैसे अमन और शांति बने रहे, जो भाषण देते हैं उन पे बिलीव ना करें? देखिए भाई, हम यही कहेंगे, हमारा लोकतंत्र देश है, हम हिंदू मुस्लिम को गले लगा के चलते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी देश में हर तरह के लोग रहते हैं। हाँ, हम हिंदुस्तान के लोग इस देश को माता कहते हैं, हमारे मुसलमान इस देश की शान कहते हैं, अपने आप को ईमान कहते हैं, हमारा ये ईमान है इस देश। हाँ, और है भी। और दूसरी चीज़, सिख इसको अपना सम्मान देते हैं, लोग इसको अपनी मान कहते हैं। भाई बिल्कुल,
ये हमारा एक तंत्र लोकतंत्र देश है, एक साथ रहने वाला। और मैं सबको यही कहूँगा भाई, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम लोग जिंदा हैं और हमको भाईचारगी बनाना है, अमन व सुकून, हम एक दूसरे के साथ गले मिलकर चलें। आप आइए रक्षाबंधन में हमें राखी बांधिए, होली में हम आपके साथ, ईद में आप हमारे साथ सेवैया खाए, ये हमारा त्यौहार है, ये लोकतंत्र होता है मेरे भाई। लेकिन यहाँ पे नफरत, यही सरकार को अगर सरकार अपनी बनानी है तो मोहब्बत से चल सकती है सरकार, मोहब्बत के साथ हमारा देश चलाया जाता है। मतलब सबका साथ सबका विकास एक डायलॉग हो गया। जी बिल्कुल डायलॉग हो गया। वो खाली बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन किसी का विकास नहीं होता, न किसी का साथ होता है भाई। अगर विकास होता तो आप मानखुर में जाकर खुद देख लीजिए, आपके सामने है कि कितने ऐसे गरीब लोग हैं जो अभी बेघर हैं मेरे भाई। ठीक है भाई, यही मैं अपने लोगों को भी यही मैसेज दूंगा कि भाई हम लोग एक दूसरे को, चाहे हिंदू भाई भी हमारे सपोर्ट में हैं और मुसलमान भाई भी खड़े हैं, कि हम उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ताकि अगर उसको अब छोड़ दिया गया ना भाई, तो कसम से आगे आगे होने वाले वक्त में क्या होगा इसका अंदाज़ा हम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि मुसलमान जाग चुके हैं और मुसलमान के नबी की बात आ रही है मेरे भाई। हाँ, जैसा कि आपने सुना कि गिरफ्तारी की बात हो रही है, अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो ऐसे में देश भर में जो है लगातार है प्रोटेस्ट हो गए और मुंबई पुलिस से खास करके मेरे ख्याल से उसको अरेस्ट किए जाए। मैं मुनव्वर शेख, लोकहित, मुंबई।